नमस्कार, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक अच्छा और कम लागत वाला व्यापार विकल्प हो सकता है। खासकर शहरों और कस्बों में जहां लोगों को ट्रांसपोर्ट जरूरत होता है वहां आप इस ऑटो रिक्शा का बिजनेस को आप चला सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑटो रिक्शा बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। किस प्रकार का ऑटो रिक्शा, पेट्रोल या डीजल या सीएनजी वाला आपको रखना होगा, आप स्वयं चलाएंगे या किराया पर देंगे, और कितने ऑटो से शुरुआत करना चाहते हैं, आपको 1 या 2 या 3 आपको रखना होगा। टारगेट एरिया, स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, ऑफिस, इन सारी जगह को आपको चयन करना होगा। मार्केटिंग एरिया, इन सारी जगहों को आपको देखना होगा। प्रतिदिन की कमाई और खर्च का अनुमानित लगाना होगा। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं लाइसेंस और परमिट ऑटो रिक्शा में जरूरी होने वाला है, तो आपको कहां से मिलने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस, डीएलएड अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो आपको लगने वाला है। कमर्शियल परमिट आरटीओ परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। पंजीकृत रजिस्ट्रेशन आरटीओ में से वाहन रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। अब बात करते हैं ऑटो रिक्शा खरीदें। आप किस प्रकार का ऑटो रिक्शा खरीदें, सेकेंड हैंड खरीदें, नया खरीदें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। नया ऑटो रिक्शा आप बजाज, टीवीएस, महिंद्रा, इन सारी कंपनियों का वाहन आप खरीद सकते हैं। कीमत की बात करें तो 2.5 लाख से 4 लाख रुपए तक मॉडल पर निर्धारित करता है। आप जिस प्रकार का भी ऑटो रिक्शा लेना चाहते हैं उस प्रकार से आपको पैसा लगने वाला है। अब बात करते हैं सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा। 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक लगने वाला सेकेंड हैंड आप ऑटो रिक्शा का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रूट और लोकेशन चयन करें। अगर आपका रूट ही अगर गलत हो जाए तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको रूट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला रूट हो सकता है, यानी कि लोकेशन चयन कर लें अपने हिसाब से। अधिक यात्रा वाला एरिया आपको ध्यान देना होगा। जहां भी आपका एरिया पर अधिक लोग चलते हैं उस एरिया पर आपको लगाना होगा ऑटो रिक्शा को। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, इन सारी जगहों पर आपको इस सारी रूट पर आपको चयन करना होगा। जैसे कि आप लोकेशन चयन कर सकते हैं इन सारी जगहों का। अब जानते हैं ऑटो रिक्शा का रोजाना खर्च और कमाई की बात करें तो अगर आप एक ऑटो रिक्शा ईंधन खर्च की बात मान लेते हैं, सीएनजी की बात करें तो 150 से 200 रुपये प्रतिदिन आपका हो सकता है ईंधन खर्च। अगर कमाई की बात करें तो 600 से 1500 प्रतिदिन आप लोकेशन पर निर्धारित करता है, इस समय से आप कमाई कर सकते हैं। अब जानते हैं ऑटो रिक्शा किराया पर देना होगा या खुद चलाएंगे। तो ड्राइवर की प्रतिदिन के हिसाब से किराया ले लें तो 300 से 500 रुपये ड्राइवर की लगने वाली है। कंडीशन रखना होगा, डीजल, सीएनजी भरवाना ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। इन सारी को आपको ड्राइवर को जिम्मेदारी देना होगा आपको। अगर आपको ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपको जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ। ऑटो रिक्शा का समय पर सर्विस कराएं और ड्राइवर का व्यवहार रखना होगा अच्छे तरीके से। मीटर की सही तरीके से इस्तेमाल करें, आप कितने किलोमीटर चला रहे हैं प्रतिदिन। ग्राहकों से ईमानदारी बात करें, ग्राहक से ईमानदारी से बात करके आप इससे व्यवहार बना सकते हैं। इन सारी टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। अब जानते हैं इस ऑटो रिक्शा का बिजनेस में अनुमानित निवेश कितने लगने वाली है। अनुमानित मान के चलते हैं कि ऑटो रिक्शा खरीदने में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए लगने वाला है। अब बात करते हैं परमिट और लाइसेंस, तो 10,000 से 20,000 परमिट और लाइसेंस में लगने वाला है। कुल निवेश की बात करें तो 2 लाख से 4 लाख तक हो सकता है आपका निवेश। अगर आप खुद चलाना चाहेंगे या किराया पर देंगे, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।